मेरा नाम रोहित है और मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना हादसा है। ये कोई झूठी कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी हकीकत जिसने मेरे अंदर से जिंदगी का यकीन तक छीन लिया। कहते हैं कि हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ लोग जिंदा रहने की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन मैं जिस हॉस्पिटल में गया वहाँ सिर्फ मौत और सन्नाटा था। मैं काम से लौट रहा था, देर रात ट्रेन मिस हो गई। मजबूरी में कस्बे के पुराने सरकारी हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। बाहर से देखने में हॉस्पिटल खंडहर जैसा था, टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट। चौकीदार ने कहा, साहब यहाँ रात मत बिताइए, लेकिन अगर मजबूरी है तो वार्ड नंबर 7 खाली है। उसकी आवाज में डर था। मैंने सोचा शायद अंधविश्वासी है। अंदर घुसते ही लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। बिस्तर खाली थे पर उनमें दबाव जैसे कोई बैठा हो। मैं लेट गया, सोने की कोशिश की, तभी कदमों की धीमी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई लंबा कॉरिडोर पार करके मेरी ओर आ रहा हो। लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। अचानक पीछे से एक लड़की की तेज चीख आई, डॉक्टर मुझे मत काटो। मैं उछलकर खड़ा हुआ, पर वार्ड खाली था। हवा में खून की गंध थी। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन तभी बिस्तर अपने आप हिलने लगा और बिस्तर पर किसी अदृश्य इंसान की छाया तड़प रही थी। डर कर मैं वार्ड से बाहर निकला। कॉरिडोर अंधेरा था, दीवारों पर धुंधले खून के हाथों के निशान थे। मुझे लगा शायद पुराना दाग होगा, लेकिन तभी वो हाथ हिलने लगे जैसे किसी ने ताजा छुआ हो। पीछे मुड़ा तो टूटी स्ट्रेचर अपने आप चल रही थी। उसके ऊपर किसी का धुंधला सा शरीर पड़ा था। अचानक स्ट्रेचर जोर से मेरी ओर दौड़ी। मैं बचकर भागा। कॉरिडोर के बीच अचानक एक नर्स खड़ी थी। सफेद यूनिफॉर्म पर चेहरा नहीं था। वो बोली, भागो मत, अगर भागे तो वो तुम्हें ढूंढ लेगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन? उसने जवाब दिया, वार्ड नंबर 7 की मरीज जिसे डॉक्टर ने जिंदा चीर दिया था। मैं घबरा गया। तभी नर्स हवा में गायब हो गई, जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़कर खींचा हो। मैं फिर वार्ड नंबर 7 में जा गिरा। अब बिस्तर पर एक लड़की लेटी थी, खून से लथपथ, उसकी आंखें फटी हुई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, डॉक्टर ने वादा किया था हमें बचाएगा, लेकिन उसने हमें टुकड़ों में बांट दिया। तभी पूरा वार्ड खून से भर गया। बिस्तर अपने आप उलटने लगे, दीवारें लाल हो गईं। खिड़की के शीशे में मैंने परछाई देखी। वो मेरी नहीं थी, वो एक डॉक्टर की परछाई थी। खून से सना कोट, हाथ में चाकू। वो हंसते हुए बोला, तुम अब मेरे अगले मरीज हो। तभी वार्ड के सभी बिस्तरों पर मरीजों की लाशें बैठ गईं और सबकी आंखें मुझ पर टिक गईं। सब एक साथ बोले, अब तुम्हारी बारी है। मैं चीखता हुआ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी मेरे कान में किसी ने फुसफुसाया, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। और मैंने महसूस किया कि मेरी पीठ पर किसी ने चाकू रखा है। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गार्ड ने मुझे वार्ड के बाहर बेहोश पाया, लेकिन जब मैंने उसे वार्ड नंबर 7 के बारे में बताया तो वो सन्न रह गया। उसने कहा, साहब इस हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 7 है ही नहीं। वो हिस्सा तो 20 साल पहले आग में जलकर खाक हो चुका था।